हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे पाठशाला सर जी में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय लेक्चर नंबर कौन सा है, 11। तो 11 नंबर लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राइम फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, और फैक्टर मतलब क्या होता है, टुकड़े होते हैं। ये किसी भी नंबर को क्या करना है, टुकड़े करना है, किसमें, प्राइम नंबर्स में। और इस मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणा जो रहता है उसका क्या हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, ठीक है। और अभाज्य मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी से भाग नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लो आधे से ज्यादा मैथ्स में पूरा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। पूरे मैथ्स में अगर आपको ये चीज आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के आपके क्या लिखे हैं, प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप हिंदी में भी देख सकते हो। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है, ऐसे नंबर, चलो यहाँ पे आपको बताता हूं मैं। प्राइम नंबर्स है ना, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो आपका पहला नंबर तो 1 है, ठीक है। तो 1 को आपको तो छोड़ ही देना है, क्योंकि 1 तो ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देता है, जितने भी आपके नंबर्स है, ठीक है। जैसे कि 5 को डिवाइड करना हो 1 से तो 1 कर देगा, 6 को भी डिवाइड करना है 1 से तो भी कर देगा, सबको कर, तो 1 को छोड़ देना है। अगला नंबर आता है इसी में 2, ठीक है। अब 2 के फैक्टर करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 1 से 2 ही लिखोगे, तो इसका फैक्टर तो खुद यही है, 2 बस है। तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप 2 से भी डिवाइड होगा, और इसके अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 2 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है आपका, 2 है। अगला नंबर आता है आपका 3, तो 3 के भी कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 2 से होगा क्या, 2 से 3 कैसे डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 4। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 4 है ना। तो 4 को देखो 1 से तो होगा ही, तो 1 को तो छोड़ देना है, 2 से डिवाइड करो तो 2 से क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगला क्या हो जाएगा, 5। तो 5 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा क्या, नहीं होगा। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 4 से होगा क्या, नहीं होगा। ये आपका प्राइम नंबर है। अब 6 को देख लो, तो 6 तो वैसे भी 2 से हो ही रहा है, तो किसी भी एक नंबर से हो गया, मतलब वो प्राइम नंबर आपका नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ओनली divided by itself, ऐसी संख्या जो खुद से भाग जाती हो, ऐसी संख्या जो केवल और केवल अपने आप से भाग जाती हो या जाता हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो केवल और केवल अपने आप से भाग जाता हो और किसी से भाग नहीं जाता होगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, और इनके फैक्टर भी नहीं होते, ठीक है। बाकी नंबर्स के क्या हो जाएंगे, फैक्टर भी होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स है यहाँ पे देखो, तो हमने क्या लिखा है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है वो हमने लिखे हैं। बाकी प्राइम नंबर्स और भी होते हैं इनफाइनाइट, जैसे कि नंबर आपके इनफाइनाइट होते हैं, तो प्राइम नंबर भी क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट होते हैं। तो देखो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो इसी तरीके से ये क्या है आपके प्राइम नंबर। तो जब इनका टुकड़ा होगा किसी भी नंबर का, तो इन्हीं नंबर्स में होंगे,
क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, और क्या लिखा है, द एलिमेंट प्राइम नंबर आर इनफाइनाइट, मतलब जो एलिमेंट है प्राइम नंबर के, कहने का मतलब प्राइम नंबर की जो संख्या है वो क्या है, अनगिनत है, क्योंकि गिनती जहां तक जाएगी वो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर तो उसमें आएगा ही आएगा, तो गिनती भी अनंत है, आपके नंबर्स भी अनंत है, इनफाइनाइट है, तो प्राइम नंबर्स भी क्या है उसमें अनंत ही है। ठीक है, और दूसरी बात, आपका कोई भी इवन नंबर, कोई भी आपका इवन नंबर, देखो यहाँ पे क्या है, 2 आपका इवन नंबर है, 2 आपका क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर होते हुए भी ये क्या है आपका प्राइम नंबर, लेकिन बाकी जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, ऑड होंगे, ऑड नंबर्स ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये सब तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछली क्लासेस में अच्छे से देख सकते हो। तो आज हमारा मेन मेथड क्या है, मतलब मेन बेसिक क्या है कि हमको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, या फिर बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कीजिए 12 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 12। ठीक है, और उसके बाद तो सबसे छोटी संख्या क्या है प्राइम नंबर्स में, 2, तो चेक करो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स। अगर 2 से 12 को डिवाइड किया तो पहला क्या आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा, जाएगा बिल्कुल, 2 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स में, तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 से जाएगा क्या, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो लिख सकते हैं, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब आ गया होगा आपको समझ में, ये आपका सिंपल सा क्या है, प्राइम फैक्टर है। मतलब 12 के अंदर क्या क्या है, 2 है, 2 है और 3 है, इनका मल्टीप्लाई करने से क्या है, 12 बना है। समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर्स जिनको और तोड़ा ना जा सके, ऐसे नंबर्स जिनको और तोड़ा ना जा सके, तो प्राइम नंबर्स को और तोड़ नहीं सकते, तो बाकी जितने भी नंबर्स उसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर्स में। तो यही क्या कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया होगा। देखो 12 है, 12 को किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, फिर किससे किए हैं, 6 को डिवाइड किससे किए हैं, 2 से, फिर किससे किए हैं, 3 से। तो आपको हमेशा कैसे डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड करना है। कैसा डिवाइड करना है, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 36 है, तो सेम वैसा ही बनेगा 36। अब बताओ क्या 36 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं 36 को, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 2 से 36 को डिवाइड करा है तो आंसर कितना आया है, 18। ठीक है, फिर जाएगा क्या 2 से, 2 9 ज़ा 18। आपको ऐसा नंबर ले लेना है कि जिससे रिमाइंडर बच जाए। अब देखो 9 है, तो कई लोग क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा, 3 से। 3 से कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, फिर 3 1 ज़ा 3। और कब तक डिवाइड करना है, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 36। क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा क्या होता है, 36। तो ये आपका क्या हो गया, 36 का प्राइम फैक्टर। अगर आपको ये करने नहीं आ पा रहा है तो आपको सिर्फ यही समझना है कि आपको सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, जितने भी सारे क्वेश्चन आपके सब इसी से बनेंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 54। 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलो बनाते हैं इसको भी। 54 सेम वैसा ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 से 54 को डिवाइड किया है,
2 2 जा 4, कितना बचेगा 1, फिर कितना बचेगा 14, तो 2 7 जा 14। आ रहा होगा आपको समझ में? तो कितना बचा है 27 आंसर आया। उस आंसर को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखो 27 क्या 2 से डिवाइड होगा क्या? चेक कर लो, ये 27 है, इसको 2 से डिवाइड करते तो आएगा क्या 2 1 जा 2, 7 बच जाएगा, 2 3 जा 6, क्या बच गया रिमाइंडर 1। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे नहीं करोगे। अब 2 से नहीं जा रहा है तो अगला प्राइम नंबर क्या है 3 है, तो 3 से चेक करो, क्या 27 3 से जाएगा? 3 9 जा 27, चला गया, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में, वेरी गुड। अब 9 किससे जाएगा 3 से ही जाएगा, 3 3 जा, अब ये 3 किससे जाएगा 1 से जाएगा, मतलब सॉरी 3 3 जा 1, तो आ गया। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर इसका 54 का क्या क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देख लो सबसे पहले 54 को किससे डिवाइड किए 2 से, तो कितना आया 27, ये देखो डिवाइड करा हमने। फिर 27 2 से तो हो नहीं रहा था, तो अगला नंबर कौन सा आ गया 3 आ गया, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर 9 आ गया। अब फिर 3 से किए तो 3 आ गया, फिर 3 से किए तो 1 आएगा, तो सिंपल है। तो 54 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो अगला नंबर है हमारे पास 105, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है, चलो निकालते हैं। 105, तो देखो 105 है। अगर आपके मन में डाउट है कि 105 क्या 2 से जाएगा, तो सोचने वाली क्या बात है, चेक कर लो सीधा, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 लिखे तो 2 2 जा 4, ये तो 1 रिमाइंडर बच गया, इससे जाएगा क्या नहीं, तो हमने गलत सोचा था। अगला नंबर क्या है 3 है, तो 105 को किससे डिवाइड करके देखोगे 3 से, तो 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1 और यहाँ से 5, 3 5 जा 15, देखो पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब किससे डिवाइड करना है हमें 3 से करना है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सही है। अब क्या है 35 3 से जाएगा क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा, तो 4 से चेक करोगे क्या, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर आपका है ही नहीं, तो 4 से चेक नहीं करना है। अब किससे चेक करोगे 5 से, किसे चेक करोगे 5 से, तो 5 7 जा 35, तो 7 टाइम्स में आ गया, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, क्लियर है, क्योंकि 7 तो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 105 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105। तो देखो प्राइम नंबर क्या क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 7 के बाद 8 9 11, 11 आएगा, फिर आपका आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, और भी है 1 से 100 तक है, आप उसको अच्छे से लिख लो और याद कर लेना। तो देखो 2 के बाद क्या चेक करोगे 3 से, 3 के बाद चेक करोगे 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, इस तरह ये सीरीज आपका क्या बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 125, 125। अब तो काफी समझ गए होंगे आप। अब देखो पीछे में 5 है, मतलब ये क्या है आपका इवन नंबर तो है नहीं, ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 3 से जा रहा है क्या 2 से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप चेक करके देख लेना 2 से नहीं जाएगा।
तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3 से भी चेक कर लेना, इससे भी नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या है? 5। 5 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा, तो 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 125। तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको? 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम फैक्टर। क्लियर हो रहा होगा कि देखो कि कैसे नंबर का हमने क्या कर दिया? टुकड़ा कर दिया है। यही तो टुकड़ा है, 5 5 5, 125 के 3 टुकड़े हो गए, 5 5 और 5। सिंपल है, शायद क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलो और भी क्वेश्चन है, करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? 361 है, ठीक है। तो 361 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। तो देखो अगर आप चेक करोगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना। 7 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 11। छूट तो नहीं रहा है? 2 3 5 7 11 13 17 और ये क्या है? 19। अगर आप यहाँ से चेक करोगे, इससे भी नहीं जाएगा, 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 इससे भी नहीं, ये किससे जाएगा? 19 से। तो आपको पता कैसे चलेगा? आप एक एक करके क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है, तब जाके ये किससे जाएगा? 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 361 तो 19 1 जा 19। तो देखो 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 6 मतलब क्या हो जाएगा? 16। तो 6 इधर 3 इधर, 360 बना ना। 16 में से 6 चले गया तो ये बच जाएगा 7 और ये हो जाएगा, इधर का 1 है और ये हो गया था 2, 2 में से 1 गया तो 1, 171। तो 19 9 से कितना होता है? 171, ठीक है। आपको टेबल भी अच्छे से क्या होना चाहिए? इसके लिए कम से कम एटलीस्ट 20 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, 20 तक आपको क्या होना चाहिए? टेबल अप टू 20 टेबल है ना, याद होनी चाहिए इसके लिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेबल याद नहीं होगा तो आप फैक्टर कर ही नहीं पाओगे। तो देखो क्या हो जाएगा? 19 से डिवाइड किया कितने टाइम्स में? 19 टाइम्स में। फिर 19 किससे जाएगा? 19 1 टाइम्स में। उसका टुकड़ा क्या हो गया? 361 इज इक्वल टू 19 इंटू 19। अब ये कैसे आया सोच रहे होगे, है ना, इतना डेंजर कैसे हो गया? तो देखो जितने भी आपके क्या प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है? आप सब ये प्राइम नंबर से 19 के और भी है तो इनका स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब जैसे 19 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से देखो 361 आ रहा है, तो ये क्या है? 19 का स्क्वायर है ना। तो अगर इसका क्यूब करोगे 19 इंटू 19 इंटू 19 तो वो सिर्फ किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 19 से होगा। प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई अगर प्राइम नंबर करने से बना है तो कुछ इस तरीके से ही बनता है। खैर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्राइम नंबर कैसे निकला। 19 से डिवाइड किए तो 19 टाइम्स में गया है तो 19 इंटू 19, ठीक है। बाकी स्क्वायर क्यूब वगैरह तो बाद में देखेंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 98। देखो पीछे में 8 है मतलब ये 2 से तो पहले डिवाइड हो ही जाएगा। 2 4 जा 8, 1 बचा और यहाँ पे 8 तो 2 9 जा 18। अब 49 किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 7 से। इस तरीके से आपको सोचना है। तो 7 1 जा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 98 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? बस आपको यही समझा रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ डिवाइड करते जाना है प्राइम नंबर से, वही आपका क्या होते जाएगा? आंसर होते जाएगा, है ना।
और आगे देखते हैं अगला नंबर क्या है 625। चलो अब थोड़ा स्पीड से करें। तो पीछे में 5 है भैया और सामने में क्या है 6 है, तो 6 से तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से चेक कर लो, 3 2 जा 6, नहीं जाएगा। अगला नंबर 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर इसका 625 का क्या क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई मतलब 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 है ना। चलो ठीक है, बना लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं 243। ओके, तो 2 से तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या? 2 1 जा 2, नहीं जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2, अच्छा 2 से तो जाएगा नहीं ना, इसको हटाओ। अगला नंबर क्या है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो 3 से चला गया। इसको चेक करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 6 हो गया, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब इसी को कुछ लोग कैसे बनाते हैं ये भी देख लो। हो सकता है आपके मन में भी आया होगा 243 कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे कुछ लोग सीधा 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 9 जा 81 और फिर 9 से ये ऐसा। तो ये देखो, ये 9 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 आपका प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, परफेक्ट सही है। आपको पहले हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। किससे नंबर से स्टार्ट करना है, छोटा, फिर नीचे बड़ा हो सकता है धीरे धीरे, पहले छोटा फिर बाद में बड़ा। ठीक है, ये पहले छोटे बाद में बड़ा, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर आपका है ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। को ध्यान में रखेंगे आप, ऐसे कभी भी नहीं बनाना है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा 243 इज इक्वल टू, इसको रफी कर देते हैं तो आधा लोग इसी को बना लेंगे फिर। ठीक है, 243 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच, या तो अब इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 243 इज इक्वल टू 3 कितने टाइम्स है, तो 3 की पावर में 5। क्लियर हो रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 512। ये लो, इसको बनाते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 2, 4 जा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2 16 जा, फिर 2 8 जा। अब 8 आ गया, इसको आगे और बना लेते हैं। 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है, देखो कुल मिला के तो सिंपल सा चीज है, क्या लिख सकते हैं, 512। देखो 2 ही 2 है, सब में कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो या तो आप इसको 9 बार ऐसे लिखो, 3 4 5 6 7 8
9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो इस तरीके से लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर में 9। ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। आ गया होगा समझ में वैसे तो। आगे देखते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 135। तो 3 से जाएगा क्या, 3 4 जा 12। चेक कर लेते हैं, लग रहा है जा सकता है शायद। 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15। वाओ वेरी गुड, ये तो चला गया, तो बड़े होशियार निकले। क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। हाँ ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब भी चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 135 क्या हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 और एक क्या है 5। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27 और 27 का 5 टाइम्स मल्टी करेंगे तो 135। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। तो क्लियर है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर में 1 2 3 और मल्टीप्लाई 5। ये आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 72। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 8 जा 2, 9 जा, अब 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 किससे जाएगा, 1 से। तो इसके लिए तो आपको टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और आपको देखते समझ में आना चाहिए कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले ही बताऊं कि चेक करो कि किससे डिवाइड हो रहा है कि किससे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 72 का, 1 2 3, 1 2 3 और ये क्या है 3 इंटू 3। अभी तो ये काफी सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो यही चीज आपको थोड़ा सा हार्ड लगने लगेगा, है ना। तो इसकी काफी प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी होगा। तो 72 का चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। सही है। नेक्स्ट क्या है, 380 को कर लेते हैं। टू 1 जा 2, ठीक है, 1 और 8, 2 9 जा 18 और ये 0 2। देखो जब तक पीछे में लास्ट में 0 है या जब तक इवन नंबर है तब तक ये 2 से हमेशा जाएगा ना, याद रखना। 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 5 जा, अब देखो पीछे में 5 आ गया तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। तो 3 से चेक कर लो, नहीं जाएगा। 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है, कितना बचा 4 और 5 5 9 जा 45। अब 19 किससे जाएगा, सबको पता 19 प्राइम नंबर है तो 19 19 से जाएगा 1 टाइम्स में। क्लियर है। 380 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19। तो ये है भैया आपके 380 के प्राइम फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 380। क्लियर है। इससे मल्टीप्लाई करने से भी वापस यही नंबर आना चाहिए, है ना। 112 कभी निकाल लेते हैं, अब तो आप सीख गए होंगे, है ना। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 7 टाइम्स में और 7 1 जा 7। तो क्या लिख सकते हैं, 112 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2
कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 3 है ना, और ये 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा कितना होता है 1 1 2। डाउट है तो चेक कर लो। 16 7 जा 7 छक्के 42 का 2 हासिल आया 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो इस हिसाब से सही है। ठीक है, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। और इस मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड और होता है ट्री मेथड, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए टेबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें अगर आपका टेबल स्ट्रांग नहीं है तो भी आप बना सकते हो। तो 343 है। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो लिख लो 2 3 5 7 7 के बाद 11, इस तरीके से प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 2 से चेक करोगे तो जाएगा नहीं, 3 से भी चेक करोगे तो भी नहीं जाएगा, 5 से चेक करोगे तो भी नहीं जाएगा, अब 7 से करोगे, है ना। 343, 7 4 28, तो 14 में से 8 ये कितना बचेगा आपका 6, इसमें से कैरी ले लिया था तो खत्म 3, 7 9 63। तो देखो ये किससे गया 7 से। अगर आप 7 को भी गलत डिवाइड करते तो पता चला फिर आगे निकल लेते, तो बनता ही नहीं कभी फिर। तो 7 से कितने टाइम्स में गया 49 टाइम्स में। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49। अब क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। तो एक्चुअली में क्या है 343 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब मतलब कैसे, 343 कि 7 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 343। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हो गया क्लियर आपको। तो इस तरीके से हमने आज कितने क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन। और बाकी आप कोई भी नंबर अपने मन से रैंडमली ले सकते हो और उसका क्या निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइम नंबर्स के बारे में जाना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से ही भाग जाती है एक को छोड़कर। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राइम नंबर में, 2 है। इन कहाँ क्या, चलो ठीक है रेड ले लेते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर बाकी नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो ये प्राइम नंबर से 1 से लेके 100 के बीच मैंने सारी प्राइम नंबर्स लिख दिए। और भी है लेकिन कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, तो बाकी आपको बन जाएगा, है ना। इतने में ही आपको काफी हेल्प हो जाएगी। कॉपी में लिख भी सकते हो, 2 3 4 बार याद करोगे याद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या देखा, ये 12 का प्राइम फैक्टर देखा, फिर 36 का देखा, 54 का, 105 का, 125, 361, 98, 625, 243, 512, 135, 72, 380, 112, 343। ठीक है, ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन। तो ये अभी हमने जो प्राइम फैक्टर देखा वो कौन से मेथड से था, आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एक्चुअली में अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, इस कलर तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत डार्क है। प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर है। तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो अभी आपने जो देखा, ठीक है, कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड था। और दूसरा मेथड है, इसको आपको मैं कल बताऊंगा, आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। मैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्री मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये आपका सीखने के लिए। और अगर आप जब सीख गए तो अब ट्री मेथड से आप इजिली
बना सकते हो, ठीक है। और आपको ये दोनों मेथड ही मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ये प्राइम फैक्टर आपको किस में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो नंबर को तोड़ने में, फिर उसके बाद तोड़ने के बाद आपका मेन चीज आता है एलसीएम, फिर आता है आपका एचसीएफ, फिर फ्रैक्शन, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर जब ये एलसीएम एचसीएफ ही नहीं बनेंगे, फ्रैक्शन नहीं बनेंगे, तो फिर बाकी क्वेश्चन आपसे कैसे बनेंगे। तो ये सब पूरा बेसिक किस पे अटका हुआ है, प्राइम फैक्टर में। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से बना के देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं है तो फिर से एक बार देखिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।